चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। गुरु पूर्णिमा के शुभ और पावन अवसर पर आचार्य मोतीराम शास्त्री साधना बुद्ध विहार तकरो इंदिरा नगर लखनऊ के प्रांगण में विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण माननीय सत्यनारायण रिटायर्ड सेल टैक्स कमिश्नर के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर बीपी अशोक आईपीएस, चंद्रपाल आईएएस, पूर्व शिक्षा मंत्री कमलाकांत, सुरेश उजाला, जगजीवन प्रसाद, डॉक्टर एडवोकेट आर जायसवाल, पीसी कुरील आदि वरिष्ठ जन मौजूद रहे। संचालन महामंत्री केपी चौधरी ने किया। अध्यक्षता भंते सिलांकर ने की। इस अवसर पर भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेशों पर चर्चा हुई तथा भोजन दान भी हुआ। बीडी भारती अध्यक्ष प्रबुद्ध अंबेडकर क्लब लखनऊ आदि भारी संख्या में महिलाएं, बच्चे एवं क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। बाबा साहब मूर्ति आई, जयपुर से 2 बार जयपुर जाना पड़ा। इस तरह से आज ये मूर्ति हमारे बीच में स्थापित हो गई। लेकिन अभी हमारे सामने बहुत काम है। आज बहुत सी चुनौतियां आपके सामने हैं, लेकिन बहुत सी सुविधाएं भी। किसी क्षेत्र में गुजरात के आसपास कई युवा पीढ़ी के लोग होंगे, वो मेरी सलाह को थोड़ा सा नोट कर दें। चाहे जो भी सांस्कृतिक केंद्र हो, गुजरात हो, अमेरिका पार्क, कोई भी हो, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए जो 1024 का बनता है। तो कोई विजय पा ही नहीं सकता, पूरा ब्रह्मांड काल के अधीन है। राजा गलती को स्वीकार करता है और फरियादी को बुला करके उसकी बात को सुनता है, न्याय करता है। आज का ये कार्यक्रम जो है विश्व के इतिहास में इसलिए मान है, इसलिए इसकी परंपरा है पूजा की, क्योंकि आषाढ़ पूर्णिमा के ही दिन सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। इसके बाद उनका धर्म चक्र चला और पूरी दुनिया में करीब 40-45 देशों में बौद्ध धर्म का जो है वो बौद्ध राष्ट्र है। बल्कि हमारा ये प्रयास है कि भारत में भी हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा था कि भारत को हम बौद्धमय बनाएंगे, तो हमारा प्रयास ये बुद्ध विहार और ये समारोह ये उसी प्रयास की कड़ी है कि हम चाहते हैं कि ये बाबा साहब का ये जो भगवान बुद्ध का ये जो धर्म है, चूँकि वैज्ञानिक है, मानवतावादी है, इसमें जातपात नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं है, दया का, करुणा का ये धर्म है। ये इस बुद्ध विहार का महत्व है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। 1994 में ही धन वीडियो लगा हुआ है। धन वीडियो मराठी कमीशन के सदस्य थे, उनके कर कमलों द्वारा इसका शिलान्यास हुआ। तब से हम बराबर कार्य करते हैं। एक एसपी आईपीएस हैं डॉक्टर बीपी अशोक जी, जो खाद्य रसद विभाग में मुखिया हैं उसके, और आदरणीय सत्यनारायण जो रिटायर्ड कमिश्नर हैं, सेल टैक्स कमिश्नर, उन्होंने सारनाथ में एक एकड़ में बिहार भी बनाया है और हमारे उस संरक्षक हैं। केपी चौधरी जी हमारे महामंत्री हैं, रामलाल जी भी हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं। इस तरह से ये एक टीम है जिसने ये सारा कार्य को आगे बढ़ाया। मैं रामलाल, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हूँ और ये प्रबुद्ध अंबेडकर क्लब का संस्थापक सदस्य हूँ। मैं इस क्लब का संगठन मंत्री हूँ। इस प्रबुद्ध अंबेडकर क्लब ने एक शाहजहांपुर में भी बुद्ध विहार बनाया और ये दूसरा बुद्ध विहार है, जिसका जो है आज बाबा साहब की जो भव्य मूर्ति है पुनः स्थापित हो रही है। नए आयाम के साथ बड़ी भव्य मूर्ति का आज अनावरण हुआ है, जिसका जो है बहुत दिनों से इंतजार था और ये कार्यक्रम सफल हुआ है। इसके लिए आप सभी के लिए और सारे बुद्धिजीवियों के लिए जिन्होंने सहयोग किया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस मौके पर, क्योंकि बाबा साहब का जो है मूर्ति का अनावरण किया गया है, तो उनके द्वारा जो
इस सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जो योगदान है उस पर थोड़ी सी चर्चा करूँगा। ये देश जो है लगभग 140 करोड़ लोगों का देश है, जिसमें लगभग 90% प्लस ये जो जनसंख्या है वो जो है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की है। दुर्भाग्य की बात है कि देश में जो बहुसंख्यक है, जो 90% व्यक्ति है, उसका देश की भागीदारी में हिस्सा नगण्य है। देश की संपत्ति, चल अचल, रोजगार, कारखाना, सारी चीज़ें जो हैं वो केवल 5% 10% लोगों के हाथ में है। बाकी जो बहुसंख्यक है, ये समाज का है, वो हम संसाधनों से वंचित है। समय की पुकार है। कोई भी देश जो है तब तक ज़्यादा बलशाली नहीं हो सकता, प्रभावशाली नहीं हो सकता, जबकि उसकी बहुसंख्यक जनता धन धान्य से जो है और संसाधनों से देश की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में भाग नहीं लेता। देश की जो देश को बनाने के लिए, आगे ले जाने के लिए जो योजनाएं बनती हैं, उनमें अगर बहुसंख्यक की भागीदारी नहीं है वो देश तरक्की नहीं कर सकता। हमें लगता है जो दिखाया जा रहा है विकास का, कि सबका साथ सबका विकास, एक छलावा है, मात्र छलावा है, मृग मरीच का है। जब 80 करोड़ जनता के लिए 5 किलो राशन बांटा जा रहा है और उधर कहते हैं हम सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, तो ये अपने में ही कंट्राडिक्टरी है। एकदम स्पष्ट है कि हम सच्चा विकास नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? ये 90% जो समुदाय है, वर्ग है, जो साधनों से विहीन है, बेरोजगार है और कृषि का जो उत्पाद के मूल्य भी नहीं सही मिल रहे हैं। कई सालों से आंदोलन चल रहे हैं लेकिन सरकार ने बात नहीं मानी है। तो ये समय है कि बहुजन समाज, बहुसंख्यक समाज देश की सत्ता के सामने अपने प्रश्न जो है, अपनी समस्याएं हैं, उन्हें प्रखर रूप से रखे।